जब मुझे लोग देखते हैं या मैं मिलती हूँ किसी से, तो बालिका वधू, एंड ऑफ कोर्स बालिका वधू ने ऐसी छाप छोड़ी है ऑडियंस के दिल पे कि आई एम ग्लैड कि पीपल स्टिल रिमेम्बर मी फ्रॉम दैट शो। मैं किसी शो को ना ही नहीं बोलती थी, जो भी आता था आई वुड जस्ट डू इट बिकॉज पापा ने बोलना था कि बॉम्बे में क्या कर रही हो खाली, तो माय एम वाज कि मैं एक भी दिन फ्री नहीं होनी चाहिए। आई डिड ऑल द कैरेक्टर्स व्हिच आई प्लेड वर पॉजिटिव। यू नो हमारे टाइम पे क्या होता था ना, मतलब तुमने मुझे बैक आंसर कैसे किया, ठपा, तो मतलब it was simple. Yeah. No, you can't do that anymore. And I really enjoyed Night Manager also. Night Manager type shows के साथ मेरी ये प्रॉब्लम हो जाती है, खत्म नहीं होते ना एक बार में. You know, you invest so much time and then it is not ending now, then you feel very धोखा हो गया. Hi Smita, how are you doing? I'm good, I'm good. Where are you? घर पर हो अभी, कहीं बाहर हो? मैं अभी घर पहुंची हूँ. आप अभी घर पहुंचे हो? कोई शूट चल रहा है या क्या चल रहा है? या शूट चल रहा है फिल्म सिटी में, so I just got home. ओके अच्छा, मैं पहले बता देती हूँ कि आई नो आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं अब तक, बहुत सारे शोज किए हैं, बहुत कुछ किया है एंड काफी सारे उसमें से मैंने देखे भी हैं, मेरे घर वालों ने भी देखे हैं, बट देयर इज वन शो जो मुझे लगता है अभी तक गेस कर चुके होंगे, जो मुझे लगता है बचपन में हम सबने देखा है और हमारी फैमिली के साथ बैठ के देखा है, वो था बालिका वधू। बालिका वधू, यस। तो वो एक ऐसा शो रहा है और जब मुझे पता चला कि आज मेरी आपसे बातचीत होने वाली है, तो फर्स्ट शो जो मेरे दिमाग में उस टाइम पे आया तो वो बालिका वधू आया। मतलब अभी तो ऐसा आपके साथ होता है क्योंकि मैंने तो जैसे बालिका वधू से ही आपको मैंने पहचाना सबसे पहले, क्या अभी भी ऐसा होता है कि कहीं जाते हो तो सबसे पहले लोग उसी शो का नाम लेते हैं? Yes, I think ऐसा होता ही है because what happens is कि एक शो जिसको not only that it was very popular but also सबसे लंबे समय के लिए it ran for a very long time and I was associated with it for 7 years. तो लोग जब 7 साल तक आपको एक किरदार में देखते हैं तो ऑफ कोर्स सबसे पहला थॉट उसी शो का आता है जब मुझे लोग देखते हैं या मैं मिलती हूँ किसी से, तो बालिका वधू, एंड ऑफ कोर्स बालिका वधू ने ऐसी छाप छोड़ी है ऑडियंस के दिल पे कि आई एम ग्लैड कि पीपल स्टिल रिमेम्बर मी फ्रॉम दैट शो और सबको एंड द शो ऑल्सो। हाँ, और सबको ना वो एक मतलब उस शो में ऑफकोर्स वो दिखाया कि बचपन में शादी होना एंड ऑल, बट उसके बावजूद सबको आपका कैरेक्टर स्पेसिफिकली बहुत पसंद था बिकॉज यू आर ऑलवेज देयर फॉर आनंदी, यू नो एज अ मदर इन लॉ प्लस एज अ मदर एज वेल। सो वो चीज लोगों को बहुत पसंद आ रही, सब कहते हैं इनसे सीखो। तो मुझे याद है कि ये चीज लोग बहुत ज्यादा एडमायर करते थे, बट अभी जब अगर अपनी जर्नी देखते हो, इतने सालों की, इतने शोज किए, इतना काम किया एक्टिंग में कि अगर कोई आपकी फिल्मोग्राफी देखने बैठे तो इट्स हार्ड टू काउंट कि कितने सारा काम आपने किया है। सो आप कैसा फील करते हो अब जब आप व्हेन यू लुक बैक एट योर जर्नी नाउ? See what happened, Tonakji, when I started work ना, तो हम लोग ये नहीं देखते थे कि हम कितने शोज कर रहे हैं, कौन सा किरदार कर रहे हैं, क्या, that was the biggest priority, नहीं तो मम्मी पापा वापस बुला लेंगे, you know, and we will not be allowed to stay in Bombay. So then that is why मैं किसी शो को ना ही नहीं बोलती थी, जो भी आता था I would just do it because for me the foremost thing was कि एक तो I had no background from whatsoever, I just decided one day कि मुझे actress बनना है और मैं बॉम्बे आ गई। तो for me just to survive I just wanted to keep doing work, नहीं तो पापा ने बोलना था कि बॉम्बे में क्या कर रही हो खाली, तो माय एम वाज कि मैं एक भी दिन फ्री नहीं होनी चाहिए, आई शुड बी शूटिंग एवरी डे। सो दैट इज व्हाई आई थिंक द लिस्ट ऑफ शोज इज टू मच बिकॉज मैंने किसी शो को ना ही नहीं किया इनिशियली, और पहले वीकलीज बनते थे, तो वीकलीज में आप एक से ज्यादा शो एट अ टाइम कर सकते थे, सो दैट वाज अ बेनिफिट, प्लस लॉट ऑफ एपिसोडिक्स बनते थे, सो वो भी आप कर सकते थे, सो देयर वाज different kind of work. अब daily soaps के साथ it has become, you know, it's difficult to do more than one show at a time. But पहले ऐसा नहीं था, तो I used to work in a lot of shows at one point of time. Also अकेली रहती थी नहीं थी, तो लगता था बस busy रहो. It is also, I think that was the phase in which I also learned and I grew because as an actor मेरी कोई training, formal training नहीं थी. I just came one day, but the only thing was to serve. So I always tell people कि मुझे break मुश्किल से नहीं मिला था, मुझे first break बहुत easily मिल गया था, rather it was like in a platter I got my first show, but to survive in Bombay and to keep getting good shows and good roles was a struggle for me. क्योंकि एक benchmark हो जाता है कि पहला ही शो अच्छा हो गया तो फिर उसके बाद you have to keep doing good
Yeah. मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि नहीं, तुम्हें अच्छी लड़की के ही रोल करने हैं। सो हाँ। बिकॉज दैट टाइम टेलीविजन या कोई भी किरदार जब बाहर वाले लोग देखते थे तो उन्हें लगता था ये ऐसी है। हम्म। तब लोगों को वो डेमार्केशन नहीं था कि Right. ये अगर नेगेटिव रोल कर रही है तो लड़की बुरी नहीं है। तो सही मेरे बात। मम्मी पापा, बिकॉज वी बिलोंग टू जयपुर, तो Yeah. उनको ये लगता था कि नहीं, तुम अच्छे ही रोल करो, सो दैट पीपल डोंट से एनीथिंग बैड अबाउट यू। सो हाँ। दैट्स व्हाई आई डिड all positive roles in my career. I did हम्म। all the characters which I played were positive हम्म। because for me the most important thing was कि मुझे बॉम्बे में रहने दें बस। Till I got married, I had a Yeah. kid, and then Yeah. बालिका वधू happened. बालिका वधू के बाद तो it was like different only, yeah. That's true. अच्छा, ऐसा भी कुछ है क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है, जस्ट कंफर्मिंग द सेम विद यू, कि जब आप बॉम्बे आए तो कहीं ना कहीं ये भी डर था कि वो वापस जाओगे तो घर वाले शादी करा देंगे, तो उसके डर से भी आपका था कि काम करते रहो। Yeah. So the thing was कि I was giving my medical exams when I came to Bombay. तो वो बीच का जो टाइम था कुछ महीनों का रिजल्ट का जब वेट करते, उसमें मैं बॉम्बे आई थी। मेरे पापा से कहा था तब काम मिल गया तो ठीक है, वरना आई कम बैक। बट आई न्यू कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती। I was very sure because my cousin sister is a doctor. She is a doctor now. तब या वो पढ़ रही थी और मैं उनके हॉस्टल जाती थी और मैं किताबों का साइज देखती थी, तो मुझे लगता था मैं 5-6 साल यही करती रहूंगी। दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू। बट या पापा का डर भी बहुत ज्यादा था। आई वाज वेरी स्कैर्ड ऑफ माय डैड। या तो मैंने कहा कि अगर मैंने पापा को बोला कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती तो वो तो शादी करा देंगे मेरी। हम्म। तो आई वाज लाइक आई विल नॉट गो बैक, तो आई हैव टू कीप वर्किंग। या अच्छा, ऐसा भी आपको लगता है कि अगर जिस प्रोफेशन में आप हैं या जिस प्रोफेशन में फॉर एग्जांपल मैं हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा भी लगता है आपको कहीं ना कहीं स्पेशली आपके प्रोफेशन में कि अगर लाइफ पार्टनर भी सेम फील्ड से होना चाहिए, यू नो सो दैट ही अंडरस्टैंड्स यू बेटर एंड ही अंडरस्टैंड्स योर वे ऑफ वर्किंग बेटर, क्योंकि आपके साथ तो ऐसा हुआ है। हाँ, तो आई थिंक एक टाइम था जब ये दिस स्टेटमेंट वाज, आई हैव सेड दिस स्टेटमेंट 100 टाइम्स आई थिंक, कि अगर सेम प्रोफेशन से है, द फैमिली इज फ्रॉम द सेम प्रोफेशन एंड दे हैव सीन दिस काइंड ऑफ वर्क इन देयर लाइफ, द टाइमिंग स्पेशली, जिस टाइप के हमारे टाइमिंग्स है, हम दिन रात हमारे लिए कुछ होती नहीं है, सैटरडे संडे हमारे लिए कुछ होता नहीं है। तो ये समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो आई believed, I must say, not now anymore because things have changed. Abhi baki even business families or corporate world understands this profession and now things have changed. People have become more open minded, but आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं था। तो to be married in a same kind of industry was important to continue working. Otherwise किसी ससुराल वालों को समझाना कि मैं रात को 12 बजे क्यों आ रही हूँ would have been very difficult. But if they are from the same profession, it's not difficult. Then they know that this is how the profession is. अच्छा, आजकल का ना जमाना ओटीटी का है, आपको पता है, जो भी आ रहा है ओटीटी पर आ रहा है, एंड यूथ हो बड़े हो जो भी हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं धीरे धीरे हर कोई ओटीटी की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, जैसे जैसे वेब सीरीज आ रही है। प्लस सीरियल तो होता है कि सीरियल्स बहुत लंबे चलते हैं, तो लोगों को लगता है कि एक टाइम बाद स्टोरी को एंड कर दो, और वेब सीरीज की बात ये होती है कि भाई कुछ एपिसोड्स आए फिर एक अगला सीजन आएगा ना अगले साल, तो पीपल गेट टू विटनेस द वैरायटी ऑफ कंटेंट ऑन ओटीटी। व्हाट डू यू थिंक आज के करंट टाइम में एक्टर्स के लिए ओटीटी पर काम करना ज्यादा बेटर है या फिर टीवी शोज करना फॉर देयर एक्सपोजर? आई थिंक एक्टर के लिए मीडियम इम्पोर्टेंट कभी होना ही नहीं चाहिए। फॉर लाइक आई फील फॉर मी इट डजंट मैटर, द मीडियम हैज नेवर बीन माय प्रायोरिटी कि मैं ये करना चाहती हूँ या ये। मेरा किरदार और मेरी स्टैंडिंग उस शो में कहाँ है और क्या है इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। चाहे फिर वो डेली सोप हो, चाहे फिर वो ओटीटी हो, चाहे फिर वो थिएटर हो, कोई भी मीडियम हो, फिल्म्स हो, बट व्हाट एम आई offering to that particular project and what am I getting out of that project has always been my priority. So what, like you asked ki which medium, so I think medium is always is never the most important thing where a performer or an actor is concerned. So for me it doesn't matter at all because मैं उतनी ही मेहनत इधर भी करूंगी, मैं उतनी ही मेहनत उधर भी करूंगी। इधर थोड़ा डेली सोप में क्या हो जाता है, the only there are pros and cons of all the professions, I would say. So the biggest like the pro you said is कि आप छोटा काम करते हो फिर आप दूसरे में तो आपको variety of work मिलता है। किरदार for like
longer period, also the monotony comes. So then to keep yourself challenged and to keep yourself excited to do it is also a, a task. So I think both have their pros and both have their cons. But again, there is regular work in television, OTT. After every project, then you're again looking for more work. So like I said, it is both ways. But for me, what is important is what am I doing in that project. So whenever I go for a meeting, that is all I want to know. फेयर इनफ, फेयर इनफ। अच्छा, ऐसा भी है कि इतने सालों के ऐसे लंबे करियर में इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए, बढ़िया से बढ़िया शोज के, सब कुछ किया, कभी कंडीशंस होती थी? क्योंकि हम पढ़ते हैं कि कुछ एक्टर्स कंडीशंस भी लगाते हैं, बिकॉज मैं इस चीज में जज नहीं करी कि कौन किसको क्या कंडीशन लगा के काम करते हैं। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि हर एक का अपना एक फैमिली बैकग्राउंड होता है, हर एक की अपनी पर्सनैलिटी होती है कि मैं इस तरह का काम नहीं करूंगी या मैं उस तरह का रोल नहीं करूंगी। क्या आपने अपने इतने लंबे करियर में कभी कोई ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई खुद पर? Like I said initially, I was not doing negative roles. मैंने decide ही किया था, but that was like for me personally. It was not for anyone else. वो तो मेरा decision था। तो जो role आते भी थे और thankfully मेरे पास आते ही positive roles थे, मेरे पास negative आते ही नहीं थे। So that is कोई नहीं सकता negative role में, पता नहीं, ऐसा लगता है मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं काफी बिची हो सकती हूँ। No. So the show I'm doing right now, currently, actually, I have a very great character in it, and I enjoy doing it क्योंकि मैंने इतना positive किया है कि मुझे ये करने में बहुत मजा आता है. That's a completely different thing. But as far as putting conditions, once you've agreed to do a show, I don't think I've ever done that, and I think I go with the flow of the show, of the character. Television in any case has a lot of boundaries in itself. तो कभी ऐसा मुझे मौका ही नहीं मिला इतने सालों में कि मुझे कहना पड़े कि अरे ये तो। So and I always believe the मुझसे बड़ा उसका कैरेक्टर होता है। तो अगर कैरेक्टर की वो डिमांड है और कैरेक्टर को वो करना है तो वो करेगा। So this I should have thought before signing up, कि ये इस दर तक जा सकता है. So this it has always been my personal thing, but putting conditions on the script or on the makers is not what I would ever do. I don't think I'll ever do that. ओके। अच्छा, आपने शोज भी किए, आपने वेब सीरीज भी की, एंड देन आप थिएटर भी करती आई हैं, लाइक ऑल दिस वाइल हाउ डू यू मैनेज योर वर्क लाइफ, लाइक बैलेंस, हाउ डू यू डू इट? एंड आपकी प्रॉपर I love so touchwood, I love working. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं स्टेज पे होती हूँ या मैं कैमरे के सामने होती हूँ, तो मुझे I enjoy it. So the tiredness which is because of the work hours or because of staying awake, कि night shift है या early mornings है, तो वो सब मुझे इतनी feel नहीं होती because I'm personally enjoying that time. As far as balancing goes, I feel सबसे important है that you मतलब give others the trust and trust others to be able to take care of certain things when you are not around. Because you can't be everywhere at all. You possibly can't be everywhere. But if the moment you want to control everything and you want to do everything on your own, I am blessed. I'm in a joint family and I have a loving mother-in-law and a sister-in-law. And I trust them to take care of my daughter as well. When I am there, I give quality time to them. And I think, and I also do take holidays, perfect amount of holidays. I'm not working every single day of my life. So that is why now I'm not working every single day of my life. So it balances out pretty well. God has been kind. Producers have been kind. They understand my timings. I don't work 12 hours a day and they are okay with it. So I think I just have been blessed that I have been in the correct places. गुड थिंग। अच्छा, अभी आपने डॉटर्स की बात करी है यहाँ पर, तो मुझे याद आया कि आपने कम्युनिटी फिलहाल अभी ज्वाइन की है जिसका नाम है कोटो। आई थिंक उसका नाम भी यही है कि डियर Moms of Teens, I guess, if I'm not wrong. Yes. So, what is the thought behind it? What was the thought? Like, क्या सोच के ज्वाइन की and क्या exactly बातें हैं यहाँ पर जो होती हैं? So I think bringing up teenagers in itself is a task. And especially now when mothers are also, working also, strong-headed also, they don't want to. And as a mother, there's a particular way I want my child to be. Or a particular way my child should be behaving. And it is very important in today's time to be a friend to your child rather than
being a mother, Yeah. because I have two daughters and I want them to come up to me and be able to talk about anything. तो ये जो community है, it's basically learning from each other. आपके एक्सपीरियंसेस आप मुझे बताओ, जहां जहां आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं और मेरे पास सोल्यूशन है तो मैं आपको दूंगी, और अगर आपके पास सोल्यूशन है तो आप मुझे बताएं. सो it is like, because with work life and everything, it is very difficult to connect a lot of people. Yeah. So this is a safe space where you can come talk to each other, and understand each other, and how to bring up strong women and strong kids is like what, because with working women there's always this कि मैं नहीं हूँ around, तो बच्चे को screen time का क्या करना है, बच्चे के साथ where are they constantly, how much space to give, how much, what to talk, how, and we never understand. As a mother, I always feel कि मैं गलत हूँ. मुझे कभी ऐसा confidence नहीं होता कि ये तो मैं एकदम correct कर रही हूँ. This it never happens somehow. Then when कभी ना कभी तो बच्चा tantrum throw कर ही देता है, कभी ना कभी तो I feel what did I do wrong, what did I do wrong that the child is behaving like this. So these are the kind of questions which get answered when there are so many women talking together. They always say कि इतनी सारी औरतें साथ में आएंगी तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही कर देंगी. तो Kondo is like that. Yeah. So when so many mothers of teenage children come together, they will talk. So many questions will be answered, and so many problems will get solved and sorted. अभी तक कुछ ऐसा टॉपिक हुआ है जिसके ऊपर डिस्कशन हुई हो और आपको लगा हो कि तब लगा हो कि मैंने सही किया ये ज्वाइन करके? So like abhi recently we were talking, like I had posted about my if your child is a little strong headed, especially in teenage बच्चे थोड़े rebellious हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम सही हैं. तो उसमें कैसे आप अपने बच्चे को हैंडल करो कि they are well mannered also, and still they understand what they can get and ask for and what they cannot ask for. Because if you हमारे टाइम पे क्या होता था ना, कि अगर हमने कुछ गलत किया, हमारी मम्मी मार देती थी हमको. मम्मी if I would, हाँ, मतलब तुमने मुझे बैक आंसर कैसे किया, ठपा. तो मतलब it was simple, but no, you can't do that anymore. You cannot hit your child anymore. So how do you handle it smartly is what the point was. So, and we when we were talking in the community, we realized that you ऐसी situations आएंगी ही, और कभी ना कभी आपको गिवन भी करना पड़ेगा. कभी कभी उन्हें जीतने दो, कभी कभी आप जीत जाओ. तो दैट इज हाउ द बैलेंस विल बी मेंटेन. एंड आई रियलाइज कि इट इज द करेक्ट place that I am in, where not only me but others are also doing the same thing, means we are correct. So that is how it is. ओके. अच्छा, बीइंग एन एंटरटेनमेंट चैनल ना, हम तो कुछ ना कुछ रिव्यू करते ही हैं, वेब सीरीज हो, फिल्म हो, सब कुछ, और लोगों को रेकमेंड भी करते रहते हैं कि अगर टॉप 5 रोमांटिक फिल्म देखनी है तो कौन सी देखो, टॉप 5 क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज देखनी है तो कौन सी देखो. बट अभी आपने लेटेस्ट में कौन सी वेब सीरीज या फिल्म देखी है ओटीटी पर स्पेशली, जिसको देख के लगा कि यार ये बढ़िया कंटेंट निकला, या उसको देख के मजा आया हो? So I don't consume a lot of Indian content. I'm sorry. मैंने last देखा होगा, I think मैंने आर्या पार देखा था लास्ट हॉटस्टार पे, because मेरे हस्बैंड ने डायरेक्ट किया था. So I saw that show and I think it was fantastic. सिद्धार्थ सिंह गुप्ता का शो था. It was fantastic, and आदित्य रावल का it was the debut, and it was, but it was only 8 episodes, short 8 episodes, and we enjoyed, matlab in one go we saw it. So it was like really one of the good contents that I've seen on OTT lately. Apart from that, I think मैंने क्या देखा होगा अभी, Night Manager I was watching, and I really enjoyed Night Manager also. So, but as नाइट मैनेजर टाइप शोज के साथ मेरी ये प्रॉब्लम हो जाती है, खत्म नहीं होते ना एक बार में. Then I get this thing, अब दूसरा कब आएगा, अब नेक्स्ट कब आएगा. I think दूसरा उसका बाकी 4 एपिसोड आई थिंक जून में आने हैं, if I'm not wrong. So इसलिए जब उसको रिव्यू किया, हमने सेम चीज बोली कि वो या तो तुम एक साथ दे देते या फिर तुम एक एपिसोड दे देते. ये 4 I felt very, you invest so much time and then it is not ending now, then you feel very धोखा हो गया. मेरे साथ भी होता है. और या तो आप एक एपिसोड दो ताकि आप वो चीज एक आपका एक यार हाँ, हमें पता है कि एक आने वाला है, बट हियर वी सॉ ऑल टुगेदर एंड नाउ वी हैव टू वेट. That's true. But नहीं, इस टाइम it's a very good show, very good show. That's true, very well made show. और अभी आजकल नेटफ्लिक्स पर राणा नायडू की चर्चा चल रही है हर जगह. हाँ, बट मैंने अभी देखा नहीं है. I keep so I think I will watch it, but
हाँ यार, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स फर्जी की भी बहुत चर्चा है, एंड आई रियली वांट टू सी फर्जी आल्सो, बट मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला है, बट आई वांट। I watched it and I reviewed it. It's a brilliant show. बहुत टाइम हाँ इस तरह का कुछ शो आया है जिसमें देखने में पूरा आप पूरे एंगेज रहते हो थ्रू आउट ऑल द एपिसोड्स। या सो आई वांट टू वॉच फर्जी, सो या आप देखना, फिर आप हमें बताना कि आपको कैसा लगा, एंड जरूर। रेकमेंडिंग ईच अदर स्टाफ की ये देखना है, ये श्योर। देखना है, अच्छा ये। हाँ, I think this is a very good idea for my community also. I should start discussing on the community what we should let our children watch and what we should not let our children हाँ, watch. वेरी गुड आइडिया। Yeah, मतलब करो yeah, good इसको। idea. या बट थैंक यू वेरी मच स्मिता, बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड Thank you. कि जिस पर्पस से आपने ये कम्युनिटी ज्वाइन की है वो पर्पस जरूर फुलफिल हो सके, एंड इतनी सारी वुमेन साथ Yes. रहेंगे तो मुझे लगता है गलती का स्कोप नहीं रह जाता। Like I said, when so many women come together, there's magic. I always say that. आई एग्री, ये तो बिल्कुल नारी शक्ति है। हाँ, बिल्कुल. बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, इट वाज लवली Thank चैटिंग। you. Lovely talking to you. Yeah. Bye. Bye.